बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली यूएई लाइफलाइन व्लॉग्स। मैं आमना फिर से एक नए वीडियो, नए टॉपिक, नए व्लॉग के साथ। टॉपिक आज का इम्पोर्टेंट है। खैर हम आज जा रहे हैं। मेरा बेटा एक साल का हो गया ऑलमोस्ट ना। अभी 2 दिन बाद उसने 1 साल का हो जाना है। तो हम लोगों ने उसकी 1 साल की जो है वैक्सीन लगवानी थी, तो उसी के लिए जा रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं और मैं आपको फिर से डिटेल में बताती हूँ कि यहाँ पे अगर यूएई में आप रह रहे हो एंड यू वांट टू गेट अ फ्री अपॉर्चुनिटी फॉर द वैक्सीनेशन, बिकॉज वैक्सीनेशन यहाँ पे पेड भी होती है और फ्री भी होती है। तो हम आजकल लगवा रहे हैं फ्री। तो इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो पर उससे पहले कहना ये है कि अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। ये पहुंच गए हैं अल इत्तेहाद हेल्थ सेंटर, ये घर के पास है हमारे, तो हम लोग इधर ही आए हैं। अभी मैं आपको डिटेल बताती हूँ। उतर के पहले मैं थोड़ा सा ना अंदर से रजिस्टर्ड करवा लूँ, विच इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये है जी एंट्रेंस। तो बस आई एम गोइंग टू एंटर, फिर जाऊँगी और फिर उनको बताऊँगी कि रजिस्टर्ड कर दे, सामने मैं आए तो फिर वो रजिस्टर करेंगे, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ली हुई है। ये देखिए हम लोग एंटर हुए हैं, तो यहाँ पे जो है वो एंट्री करेंगे और फिर वहाँ पे हमें बुला लेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा। जी जी। अच्छा, पहली तो बात ये है कि वीडियो आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखा करें, क्योंकि फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आप करते हैं कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी और टिकटॉक पे भी, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड होती है। तो मेन जो चीज़ है, सबसे पहले जब आपने EHS यानी फ्री वैक्सीनेशन के लिए आपने रजिस्टर्ड करवाना है, बच्चे का डॉक्यूमेंट है या नहीं है, लेकिन वालदैन का है, पेरेंट्स का है, तो आपने सबसे पहले एमिरेट्स हेल्थ सर्विसेज ऑफिस फ़ोन करना है। इफ़ यू आर इन दुबई तो आप दुबई में करेंगे, अगर किसी और एमिरेट्स में है तो वहाँ पे करेंगे, ठीक है। वहाँ पे फ़ोन करने के बाद आपने उनसे बोलना है कि बच्चे की वैक्सीनेशन करवानी है, तो उसके लिए रजिस्टर्ड करना है, क्या प्रोसेस है। तो वो आपको बता देंगे कि वो उसी टाइम पे बच्चा आपका रजिस्टर्ड करेंगे। वो बच्चे का नाम पूछेंगे, अगर आपने बच्चे का नाम रखा हुआ है तो ठीक, अगर नहीं रखा हुआ तो वो पेरेंट्स के नाम के साथ बच्चे को ऐड कर देंगे। बेटा है तो मोहम्मद लिख लेते हैं, और बेटी हो तो आई हैव नो आइडिया कि क्या लिखते हैं, बच्ची का नाम या मम्मा का नाम। आई थिंक सो मम्मा का नाम ही फिर चलता है। मम्मा तो लिखते हैं अगर मुस्लिम है तो। हाँ, तो हाँ मोहम्मद आसिफ सही कह रहे हैं, मोहम्मद अब लिखते हैं अगर मुस्लिम है तो। अच्छा, उसके बाद जो है फिर वो उसी टाइम पे आपको एक नंबर देते हैं और वो बोलते हैं EHS की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद ये नंबर वहाँ लगा देना। और क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फ़ोन पे भी आपकी डिटेल ली होती है, और उसी डिटेल के बिहाफ पे ऑलरेडी आपको वहाँ पे रजिस्टर्ड किया होता है उन्होंने अपने कंप्यूटर में। और जैसे ही वो जो आपको एक स्पेसिफिक नंबर देते हैं बाया कॉल, वो आपने जब EHS की ऐप पे आप एंटर करते हो ना, तो फ़ौरन आपका सारी डिटेल आ जाती है जो आपने उनको फ़ोन पे प्रोवाइड की होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट सेट करनी होती है। किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है, इस पर मैं एक फिर से शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी। जैसे कि अभी मेरा बेटा 1 साल का हो गया, तो अभी हमने इसकी अपॉइंटमेंट 6 महीने पहले ले ली थी, ये 4 महीने पहले मैंने ली थी, तो नहीं 6 महीने पहले ली थी। न्यू ईयर स्टार्ट अभी हुआ नहीं था, तो दिसंबर में ले ली थी, क्योंकि उस टाइम पे ये 6 मंथ का था, ठीक है। तो 6 मंथ की मैंने लेके तो अपॉइंटमेंट लेके यहाँ तो मुझे मिल रही थी, क्योंकि अभी न्यू ईयर वो उसकी न्यू ईयर की इस्लामिक न्यू ईयर की छुट्टियाँ आ जानी है, तो इस वजह से अपॉइंटमेंट या तो उसके बाद मिल रही थी या 2-3 दिन पहले मिल रही थी, तो मैंने 2 दिन पहले ले ली एक बात। अब डॉक्यूमेंट्स, अब जब आप EHS पे रजिस्टर्ड होते हैं और वहाँ से आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती, क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए होते हैं। अब फर्दर ये कि जब आप EHS के ऑफिस आते हैं तो यहाँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए हमें टोकन मिल गया, अभी इसको बुलाएंगे। वो सामने कंप्यूटर है, यहाँ पे नंबर चलेगा, तो फिर हम लोग जाएंगे जिस भी रूम में, वो इसको कॉल करेंगे मेरे बेटे को। अच्छा, मतलब अगर आपने अब आपका बच्चे का नाम नहीं लिखा हो तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। रजिस्टर्ड नहीं है, वो बाद के प्रोसेस है, वो होते रहेंगे। वैसे तो कोशिश करें जब आप हॉस्पिटल से निकलने लगे ना, डिस्चार्ज होने लगे, एज अ पेरेंट्स वहाँ पे हमारी,
हाँ ओके, अभी मैं हमारी बारी है तो मैं करती हूँ बात। अभी हमारी बारी है तो वो इस रूम में हमें बुला रहे हैं। यहाँ पे मेरे बेटे का वेट चेक होगा, हाइट चेक होगी और उसके बाद जो है फिर वो देखेंगे कि ग्रोथ ठीक है। उसके बाद डॉक्टर को रेकमेंड करेंगे और आगे डॉक्टर जो है फिर वो वैक्सीन करेगा और बाकी के क्वेश्चन आंसर करेगा। अच्छा, जब आप यहाँ आएंगे बच्चे का नाम नहीं है तो इट्स ओके। वो आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं जिसमें एमरेट्स आईडी होती है पेरेंट्स की, और साथ में बच्चे का हाँ पासपोर्ट होता है। और अगर बच्चे का अगर वो हो गया है जो भी वो वैक्सीनेशन कार्ड होता है वो होता है और वो आपने देना है, तो यहाँ से आपको कूपन निकाल देंगे। ऑनलाइन आपने ऑलरेडी वो ले ली होती है अपॉइंटमेंट, ये क्राइटेरिया। जब फिर इस टाइम पीरियड के अंदर आपने बच्चे का नाम भी लिखवा लिया होता है, बच्चे की एमरेट्स आईडी भी बन गई होती है, बच्चे का पासपोर्ट भी बन गया होता है, तो फिर वो जो है फर्दर जो है फिर वो नेक्स्ट टाइम से आप वही लेके आते हैं। लेकिन ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, यहाँ पे EHS से आपको मैंने ये तो बता दिया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप EHS ऐप के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट लेते हैं, लेकिन इसके चार्जेस इसके तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो मेन चीज़ बतानी थी वो ये थी कि आप तकरीबन बच्चा जब तक 18 मंथ का नहीं ना हो जाता, 1.5 साल का, तब तक आप फ्री में वैक्सीनेशंस करवा सकते हैं। उसके बाद आपको पेड जो है ना वो सर्विस है। अब पेड सर्विस के लिए जो है वो एक लहदा से वीडियो बनाऊंगी जब 18 मंथ्स का हो जाएगा ना, 18 मंथ्स का, तो उसके बाद नेक्स्ट वाला जो प्रोसेस होगा वो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, सिर्फ पेरेंट्स की एमरेट्स आईडी उस टाइम पे लगती है जब आप तक बच्चे का नाम नहीं है या बच्चे की एमरेट्स आईडी नहीं है या बच्चे का पासपोर्ट नहीं है। जैसे बच्चे का पासपोर्ट आ जाता है, बच्चे की एमरेट्स आईडी आ जाती है, तो फिर बच्चे के ही डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अब आज जैसे हम आए हैं तो हमने इसकी जो है ना जस्ट मेरी कहना जब तक बच्चे का एम्प्लॉय कार्ड नहीं आ जाता, ये वाला वैक्सीनेशन कार्ड लेके आए हैं बस। और इसके एमरेट्स आईडी भी मैं लेके आई हूँ, लेकिन उसकी नीड नहीं पड़ी क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड था। इसकी जितनी भी वैक्सीनेशन हुई हैं वो यहीं से हुई है क्योंकि ये हमारे घर के पास है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप EHS से अपॉइंटमेंट लेते हैं, वैसे तो मैंने सारा प्रोसेस डाला है, तो उसमें आपके एरिया के जो करीब जो EHS का क्लिनिक है ना, आप वहाँ से उसी को ही आपने क्लिक करके वहीं की आपने अपॉइंटमेंट लेनी, क्योंकि वो आपके घर के पास होगा तो आपके लिए ईजी रहेगा। उसमें डेट्स भी होती हैं, उसमें टाइम भी होता है, उसमें लोकेशन भी होती है। ठीक है, इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रख लेना है। और वीडियो को डिटेल में मैं फिर कहती हूँ देखा करें, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स हैं तो वो वीडियो के थ्रू ही निकल जाएंगे। और फिर भी हो तो फिर पूछ लें, फिर तो कोई एतराज़ ही नहीं है। अच्छा, बच्चे का नाम कैसे लिखवाना है, ये अगर क्वेश्चन आ रहा है आएगा ज़रूर कि आप ये भी साथ ही बता दें कि बच्चे का नाम कैसे लिखवाना है। तो बच्चे का नाम जब आप हॉस्पिटल में होते हैं ना, वहीं पे ही एक डेस्क जो बना होता है, ठीक है, हेल्प डेस्क नहीं होता, काउंटर, हाँ बोल सकते हैं काउंटर, एजेंट कह लें आप, वहाँ होते हैं। तो वहाँ आप जाएं डायरेक्ट, मेरा ख्याल है 475 या 500 हमसे लिए थे, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स लगे थे पेरेंट्स के, एमरेट्स आईडी, हमारी वो मैरिज सर्टिफिकेट, और उसके बाद बच्चे का जो है हॉस्पिटल लिविंग सर्टिफिकेट, और साथ में आईडी कार्ड्स लगे थे, जो है पाकिस्तान वाले भी, पासपोर्ट की कॉपीज लगी थी, और ये सारी चीज़ें लगी थी। और बच्चे का नाम लिखवा कर उन्होंने, और नाम लिखवाने के बाद हाँ, ये जो भी फॉर्म देंगे बच्चे का नाम आपने अरबी में, क्योंकि UAE में होंगे तो अरबी में भी बच्चे का नाम बिल्कुल सही लिखना है, और इंग्लिश में भी आपने बच्चे का नाम देख के लिखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। ठीक है, उनको पकड़ा दें, वो ही आपको नाम भी लिखवा के दे देंगे, आपको मैसेज आ जाएगा, आपको कॉल आ जाएगी, और साथ में वही आपको जो है मोरे से टेस्ट करवा के तो आप वहाँ से ही रिसीव करेंगे, जिस काउंटर पे आपने दिया होगा डॉक्यूमेंट्स, वहीं पे ही आप जाएंगे और जाके बच्चे का जो है वो जो नाम वाला सर्टिफिकेट है वो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल आसिफ सही कह रहे हैं, बिल्कुल वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और वो अरबिक में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। वो आपने संभाल के रखना है, क्योंकि उसी के बिहाफ पे आपका फिर एमरेट्स आईडी के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसी बिहाफ पे आप जो है बच्चे का पासपोर्ट तो पहले बनेगा। अच्छा, पासपोर्ट एक चीज है ना, अरबिक और इंग्लिश का कहने का मतलब है वो दो आपको कार्ड मिलेंगे, एक अरबिक में होगा और एक इंग्लिश में होगा। ठीक है, वो दोनों कार्ड ही अपने पास रखने हैं, क्योंकि जब आपने बच्चे का वीज़ा लगाना है तो वो अरबी वाला ही चलता है ज़्यादा। और दूसरा इसलिए कि जब आप अपनी एम्बेसी में जाएंगे बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए, वो उस टाइम वो काम आता है। हाँ हाँ,
ठीक है, क्योंकि आपने जब बर्थ सर्टिफिकेट बनता है उसके बाद आपने पहले बच्चे का जो है आईडी कार्ड अप्लाई करना होता है। वहाँ अपनी एम्बेसी में जाते हैं और वहाँ जाके वो मांगते हैं, वहीं पे वही सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट, पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी, आपका वो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होगा। अगर आप वहाँ से इंडिया से हैं तो आधार कार्ड होगा। अगर अपनी किसी भी कंट्री से तो उसी का ये जो है कार्ड है, आईडी कार्ड, वो लगेगा। और पेरेंट्स के पासपोर्ट की कॉपी लगेगी। बस ये 3-4 चीज़ें लगेंगी और आपका, और साथ वो एक फॉर्म देंगे, वो आपने फिल करके वो ऑन स्पॉट ही आपने जमा करवाना होता है। ये नहीं होता उधर से है। और दूसरा ये कहना था कि आपको ये आपके पास 4 मंथ होते हैं। ये नहीं है कि मतलब आपने बच्चा हो गया तो उसका जल्दी जल्दी प्रोसेस करना है, नहीं तो फाइन होएगा। 4 मंथ तक आपके पास टाइम है, आप इजी होके अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं आराम से। हाँ, ये भी चीज़ थी। हाँ जी, ठीक है, ताकि आप लोग रिलैक्स होके सारा प्रोसेस कर सकें। और फिर वहाँ से आपको पासपोर्ट मिल जाता है, आईडी कार्ड, पहले आईडी कार्ड आएगा, फिर पासपोर्ट आएगा, फिर पासपोर्ट के बाद जो है आप यहाँ पे अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई करें, नॉर्मल करें, सारे एक ही टाइम पे आते हैं। और जब आए तो जाकर रिसीव करें, उसके बाद एमएस आईडी के लिए अप्लाई कर दें। बस मैं फिर कह दूं कि नाम लिखते हुए आपने बहुत केयर करनी है। हमारे साथ ये हो गया है कि हम लोगों ने, कबीर का पूरा नाम है मोहम्मद कबीर अहमद, और जब मैं लिखवाने गई थी तो मैंने भी मोहम्मद कबीर अहमद लिखवा के और फिर आसिफ लिखा था। तो इन्होंने क्या किया, उसके एमएस आईडी पे भी मोहम्मद कबीर अहमद आसिफ उसका फुल नेम है, फिर फादर नेम में अगेन आसिफ है। तो ये चीज़ें आपने बहुत गौर से समझ के तो फिर आपने जो है ना लिखनी और करनी है प्रोसेस, ठीक है। अब कबीर का पूरा नाम है मोहम्मद कबीर अहमद आसिफ अरबी में, जबकि अपनी कंट्री में पाकिस्तान में मोहम्मद कबीर अहमद ही है। तो ये थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने देख लेना। वैक्सीनेशन के बारे में ना जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये भी है, कबीर तो अचानक से याद आया कि जैसे कबीर जो है अभी आज 11 जून थी तो हमने 2 दिन पहले की अपॉइंटमेंट ले ली थी 1 साल की वैक्सीनेशन के लिए। तो इन लोगों ने बोला कि 2 दिन पहले हम वैक्सीन नहीं करते हैं। हाँ, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने भी लेट हो जाएंगे तो हम लोग जो है वो कर देंगे, मतलब जो भी वैक्सीनेशन इन्होंने करनी है, वैक्सीन करनी है वो कर देंगे, लेकिन पहले नहीं। लेकिन आज 2 दिन पहले थे तो फिर कह ला के तो करवा ली है, मतलब उन्होंने कर दी है। डॉक्टर से पहले वो पूछने गए थे। कोशिश यही करें कि आप अपने टाइम के हिसाब से ही करवाएं, उससे पहले नहीं करवाएं। हमने इसलिए 2 दिन पहले की डेट ली क्योंकि इसके बाद न्यू ईयर की छुट्टियां आ रही हैं, इस्लामिक न्यू ईयर की, तो इस वजह से हमने पहले ले ली। मैंने कहा चलो पहले किया तो बाद में किया। अब मुझे क्या पता था कि पहले 2 दिन लेने से भी प्रॉब्लम आएगी। मैं तो आज वापस जा रही थी, फिर उन्होंने रोक के तो उन्होंने कहा अच्छा चलो करवा लो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, फिर भी ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूला करें, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।